Hello students, welcome to your channel Sucademia Dual। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तरफ से कुछ वैकेंसीज हैं। 7 वैकेंसीज हैं। इनका एक प्रोजेक्ट है स्टार्ट होने वाला, उसके अंदर 7 वैकेंसीज क्रिएट कर रखी है इन्होंने। तो प्रोजेक्ट का जो टाइटल है ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप इसको रीड कर सकते हो। ओके, तो डिस्कस करते हैं जल्दी से। पोस्ट, तो इसमें एक पोस्ट है इन्होंने जनरल कैटेगरी में रखनी है, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की इन नॉन मेडिकल फील्ड। ओके, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1। तो इसमें आपकी 35 ईयर्स इन्होंने मैक्सिमम एज बता रखी है। ओके, तो जो बच्चा अगर तो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट होती है, क्योंकि उन्होंने एक ही रखना है, वो भी जर्नल कैटेगरी में, तो इट मीन 35 ईयर ही मैक्सिमम एज होनी चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी में कोई सीट होती तो उस केस में उन बच्चों को रिलैक्सेशन मिल सकती है, बट जनरल कैटेगरी में एक ही सीट है तो मैक्सिमम एज 35 ईयर है, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी एज में। और मैक्सिमम 56,000 मिलेगा, बट प्लस में HRA भी मिलता है, तो 18% HRA ऐड करने के बाद आई थिंक 72,800 समथिंग अमाउंट बनेंगी आपको जो सैलरी मिलेगी। और असेंशियल क्वालिफिकेशन अगर बात करते हैं तो उसमें आप जिन भी बच्चों के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या जिन्होंने भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है वो भी सारे के सारे एलिजिबल हैं, बट फील्ड होनी चाहिए आपकी लाइफ साइंस। और अगर आपने ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है इस फील्ड से लाइफ साइंसेज में, उसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए सब्जेक्ट में वो होना चाहिए वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में या जोलॉजी में। तो ये 5 सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं। इनमें अगर आपकी स्पेशलाइजेशन रही है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहे वैसे ही जनरल या फिर आपका इंटीग्रेटेड रही हो पोस्ट पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो आप सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हो इसके लिए। ये इन्होंने डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांग रखी है, जिसमें इन्होंने लैब एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, इन डाटा एक्सपीरियंस इन डाटा एनालिसिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज, ये वाला। बट ये डिज़ायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। ओके, अगर एक बच्चा बैठा हुआ है जिसके पास ये इनमें से कुछ एक्सपीरियंस या ये कुछ है तो वो उसको प्रेफरेंस देंगे, बट अदरवाइज जित एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिनके पास है सारे के सारे बच्चे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, अप्लाई नहीं करना, आपने क्या करना है, इसमें ये वॉक इन इंटरव्यू है एक्चुअली इस पोस्ट के लिए। तो सारी पोस्ट के लिए आई थिंक वॉक इन इंटरव्यू ही है। तो इसमें इन्होंने क्या कर रहा है कि आपको 22 जैन को ये इंटरव्यू रहेगी। रिपोर्टिंग टाइम है 9 से लेके 10 बजे के बीच में। इसमें अगर आपके इनके पास बच्चे 30 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में रिटन टेस्ट ले सकते हैं, बट अगर 30 से कम है तो आपका इंटरव्यू ही होने वाला है। ओके, इस पोस्ट के लिए तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं 22 जनवरी को इनकी ये इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। और इसका एड्रेस इन्होंने आगे मेंशन कर रखा होगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसके बाद एक पोस्ट है, 4 पोस्ट हैं, 4 वैकेंसीज हैं इस पोस्ट के लिए, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3। और चारों वैकेंसीज में अगर बात करें, एक जनरल कैटेगरी की है, एक SC कैटेगरी, ST एंड एक OBC। ओके, मैक्सिमम एज 35 ईयर है, तो जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट ऑब्वियस उनको रिलैक्सेशन भी मिलेगी एज में, रूल के अकॉर्डिंग जितनी मिलती है। और इसमें 28,000 मिलेगा आपको पर मंथ, प्लस में 18% आप HRA ऐड कर लो इसके अंदर तो वो भी मिलेगा आपको। इसके बाद अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएट डिग्री जो 3 ईयर की होती है लाइफ साइंसेज में, और वही सेम बात आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट रहा हो इनमें से कोई वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। बट अगर आपके पास ये नहीं है ग्रेजुएट प्लस एक्सपीरियंस, इस केस में दूसरे केस में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके, अगर आप ये कंडीशन नहीं फुलफिल करते तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन 5 सब्जेक्ट्स में से, 3-4 सब्जेक्ट्स में से किसी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके बिना डिज़ायरेबल भी क्वालिफिकेशन दे रखी है इन्होंने, वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज या क्लिनिकल सैंपल कलेक्शन, इसमें वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। क्लियर है ये बात। इसके बाद अगर इसकी इंटरव्यू बात करें तो पहली पहली जो पोस्ट हमने डिस्कस करी उसकी इंटरव्यू भी 22 जैन को है। ये जो सेकंड पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की, 4 वैकेंसीज है जो, इसकी इंटरव्यू भी ये 22 जनवरी को ही लेने वाले हैं। वही सेम रिपोर्टिंग टाइम है, सेम कंडीशन है, अगर 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो रिटन टेस्ट लेंगे, अदरवाइज वॉक इंटरव्यू ही रहेगा आपका। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस इंटरव्यू को, वॉक इन इंटरव्यू है।
नेक्स्ट इनकी 2 वैकेंसीज हैं इसमें SC एंड ST कैटेगरी में। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 भी रखना है। मैक्सिमम एज 28 ईयर रहेगी। इसमें मिलेगा 18,000 पर मंथ और वही 18% HRA मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th होनी चाहिए प्लस डिप्लोमा होना चाहिए MLT और DMLT में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव सब्जेक्ट या रिलेटिव जो भी फील्ड है उसमें। ओके, अब रिलेटिव फील्ड तो इट मीन आप उनको प्रोजेक्ट का टाइटल देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है तो 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंसेस बैकग्राउंड से, और स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इन 5 सब्जेक्ट में से 4 में से, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप ये इनकी एसेंशियल कंडीशन फुलफिल कर पाते हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आप एलिजिबल हो। इसके बिना इसमें भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखी है, वही एक्सपीरियंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज, वर्क एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल सैम्पल कलेक्शन, तो ये डिज़ायरेबल है। ओके, ये भी मेंशन कर रखा है। तो इसकी भी इंटरव्यू 22 जनवरी को। तो जितनी भी 7 वैकेंसीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी है सबकी इंटरव्यू 22 जनवरी को लेने वाली है, और रिपोर्टिंग टाइम वही है, वही सेम कंडीशन है। अगर 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तभी रिटन टेस्ट होगा, अदरवाइज वॉक इन इंटरव्यू ही है। सिंपल इंटरव्यू लेंगे, आसान से क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ज़्यादा तो कुछ नहीं होता इसमें। और ये है इंटरव्यू के लिए आपने जाना क्या है। ओके, तो ये एड्रेस मेंशन कर रखा है पुणे के अंदर, तो यहाँ पर आपने जाना है। इनका ये वाला इंस्टीट्यूट है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो वहाँ पर जाके आप अटेंड कर सकते हो इस इंटरव्यू को। अब मेन बात करते हैं कि डिस्कस की लेकर क्या जाना है, तो लेकर सीधे ही बताती हूँ आपको। आपके पास आप डिस्कस रीड कर सकते हो इस एडवर्टाइजमेंट को, या जब आप इनकी साइट के ऊपर जाओगे तो वहीं पर जब ये आप वैकेंसी देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तो वहाँ पर इन्होंने एक एप्लीकेशन पर फॉर्मा दे रखा है, PDF फाइल, वो डाउनलोड करो, उसका प्रिंट निकालो, हाथ से फिल करो उसको, वो लेके जानी है। और इसके साथ आपके जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन के हो गए, कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास वो वाला हो गया। ओके, ये सारे के सारे लेकर जाने हैं। इसमें मेन बात ये है कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे है या कहीं पर वर्क कर रहा है रेगुलर, वो इस पोस्ट को अप्लाई ना करे, वो एलिजिबल नहीं है। एक ये बात रखने ज़रूरी है इसमें जानने वाली। दूसरा है कि अगर आप पुणे जाते हो अटेंड करने के लिए इंटरव्यू, कोई भी TA या DA आपको ये पे करने वाले नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं देना है, तो आपको अपना ही खर्चा करना पड़ेगा। और आपका इंटरव्यू के दौरान आपको वही, अगर आप कैटेगरी के अंडर कोई इनमें से जो पोजीशन रिजर्व कैटेगरी की है, तो उसमें आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आपको रिजर्व कैटेगरी का आपका जो भी सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वैलिड, वो भी दिखाना पड़ेगा। ओके, तो यही है। और आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगी वो मिलेगी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ ICMR, और जनरल को तो मिलेगी नहीं, रिजर्व कैंडिडेट्स को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके बिना तो कुछ खास पॉइंट नहीं है, बस वही अपना फिर वही लेकर जाओगे अपना मेन एप्लीकेशन पर फॉर्मा। ये 28th पॉइंट रीड कर लो ध्यान से जाने से पहले, तो वही एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है इन्होंने साइट के ऊपर। जब ये एडवर्टाइजमेंट देखोगे उसके साथ ही पड़ा होगा PDF फॉर्म, वो फिल करके ले जाओ। अपने जितने भी साथ डॉक्यूमेंट है वो ले जाओ। आपका ये पासपोर्ट साइज कलर कलर फोटो कर जाओगे, साथ में आपका जो बायोडाटा CV है वो भी लेके जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाओगे, एक सेट फोटोकॉपीज़ का लेके जाओगे, सेल्फ टेस्टेड होना चाहिए वो सेट। और इसके साथ क्वालिफिकेशन हो गई आपकी, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एज के लिए अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट का, और आपका जो आधार कार्ड है, मेन ID प्रूफ कोई भी, वो लेके जाना है। बस यही सब कुछ लेकर जाना है। सब पोस्ट के लिए इंटरव्यू जो 9 से लेकर 10 बजे के बीच का रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप अटेंड कर सकते हो। एड्रेस मैंने आपको ऊपर बता दिया, इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो जा सकता है इन पोस्ट के लिए। ओके, और जो आपके साथ फ्रेंड्स हैं आपके सेम बैकग्राउंड से, जिनका सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड है और इंटरेस्टेड है इस पोजीशन में, तो उनके साथ शेयर करो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगी। और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।